शराबबंदी जैसा तो बहुत बढ़िया फैसला लिया है जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है ना। मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे पूरे भारत में ही होना चाहिए। इससे बहन बेटियों को भी बहुत परेशानियां होती थी। पूरा भारत प्रदेश इन चीजों से, नशीली वस्तुओं से अलग रहे। काला चश्मा का क्या राज है? लगा लेते, धुआं वहाँ नहीं लगे। और क्या है, होना चाहिए, पूरे शहर में बंद होना चाहिए, सब दूर बंद होना चाहिए शराब। आज आश्रम पर आकर के और निद्रा होती है, ढाई घाट पर जाकर के शादियों को शराबियों ने भगा भी दिया गया। हर हर महादेव। कुंभ नगरी प्रयागराज में हूँ मैं, और प्रयागराज में देखिए अखाड़े में बैठा हूँ और मेरे अगल बगल आपको ये संत नजर आ रहे हैं जो तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, और तब जाकर देखिए नागा बाबा बनते हैं, तब जाकर जो है साधु महात्मा बनते हैं। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि विषय ही ऐसा है जो कि इनसे समझना और जानना ज़रूरी है। एमपी में शराबबंदी हो गई है। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का मोहन सरकार ने ऐलान कर दिया है, जिसकी चर्चा भोपाल से लेकर के प्रयागराज तक है। क्योंकि महाकुंभ है, साधु संतों का अखाड़ा जो है यहाँ पर लगा हुआ है, जमावड़ा साधु संतों का यहाँ लगा हुआ है। तो इनसे भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस फैसले पर इनका क्या विचार है। बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे मेरे अगल बगल लोग। महाराज जी से शुरू करता हूँ, क्योंकि देखिए महाराज जी जो है हमारे साथ नागा बाबा जी हैं। बाबा जी, आप लोग तो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और आप लोग के पास इतना ज्ञान होता है कि आप लोग लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं, ये बताइए। शराबबंदी जैसा तो बहुत बढ़िया फैसला लिया है जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है ना। उनने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया है, और ये मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे पूरे भारत में ही होना चाहिए। कि भारत में? पूरे भारत में होना चाहिए। जहाँ भी तीर्थ स्थल है तो ये मांस और मदिरा का थोड़ा दूर हटके होना चाहिए। जैसे स्कूल है ना, जहाँ बाल गोपाल बच्चे हमारे पढ़ते ही हैं, छोटे बड़े बच्चे पढ़ते ही हैं, है ना, तो उनसे ये चीज़ दूर होना चाहिए। दूर जहाँ पे स्कूल है, तीर्थ है। और हमारा तो यही कहना है कि ये शहरों से अगल बनाया जाए। पीने वाला मानता तो है नहीं, यहाँ नहीं मिलेगी, विदेश से मिलेगी, वहाँ से लाएगा। लेकिन उनकी भी देखिए, हम ये नहीं कह रही है, किसी के लिए वो नहीं है कि इनको थोड़ा हटके बनाया जाए, जिससे शहरों में सबसे पहला नंबर तो हड़कंपबाजी बंद, बच्चों में शिक्षिता हो, है ना, शिक्षिता हो। और शिक्षिता के जहाँ हमारे जो भी तीर्थ स्थल है हमारे श्री सनातन धर्म के, तो उनसे ये चीज़ दूर हो। महाराज जी, आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं और आप तो मध्य प्रदेश से ही आते हैं। हाँ, यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के अंदर इस संस्था को बंद किया है, तो ये संतों को बहुत महान हर्ष की बात है। जो संत बहुत ही खुश आनंद में हैं। क्यों? इससे बहन बेटियों को भी बहुत परेशानियां होती थी। बहन बेटियों को परेशानियां होना, ये मोहन यादव जी ही ऐसा किया है, जो आज मैं भी इस बात से बड़े ही आनंदमय हुआ हूँ। क्यों? कि हमारा प्रदेश और भी पूरा भारत प्रदेश इन चीज़ों से, नशीली वस्तुओं से अलग रहें और सारा संसार सुखमय हो, बहन बेटियाँ सुखमय हों, शांति का प्रदान होता रहे। यही सारे संसार के अंदर होना अति आवश्यक है। पूरे भारत के अंदर यही बात का होना अति आवश्यक है। मोहन जी, ठीक है महाराज जी। हर महादेव। हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं और एकदम काला चश्मा मारे हैं। हर हर महादेव। जो पूरा रंग में लग रहे हैं आज आप। हाँ जी, पूरा रंग में हैं। हर हर महादेव। ये बताइए कि ये काला चश्मा का क्या राज है? काला चश्मा का क्या राज? लगा लेते, धुआं वहाँ नहीं लगे। और क्या है। महाराज जी, अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से? क्योंकि मुझे पता चला आप भी एमपी से हैं। हाँ, हम एमपी से है, नीमा चौहान, सारंगपुर के पास में। तो मोहन सरकार ने एक बहुत गंभीर फैसला लिया है, जिसकी मांग जो है लंबे समय से चल रही थी। धार्मिक शहरों में जो है शराबबंदी की घोषणा हो गई है। 17 धार्मिक ऐसे शहर हैं जहां पर शराब बंद हो जाएगा। उज्जैन, महाकालेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, ऐसे कई शहर हैं। होना चाहिए, पूरे शहर में बंद होना चाहिए, सब दूर बंद होना चाहिए शराब। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। हाँ,
मोहन यादव जी जो कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, और आगे भी अच्छा कार्य करते रहे हैं। और उसके बाद में ये शराब पूरा बंद होना चाहिए, सब दूर। शराब पूरा बंद हो। हाँ, बंद हो जाए। क्या लगता है महाराज जी, आप बताइए कि अन्य राज्यों में भी ऐसे फैसले होने चाहिए क्या? सरकार को ऐसे फैसले करने चाहिए? मैं डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद शमशाबाद का आश्रम का रहने वाला हूँ। ये हमारे भ्राताश्री लोगों ने जो प्रवचन दिए हैं कि शराब और मांस, इन पर कड़ा सा कड़ा प्रतिबंध और होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का भी, संतों को, भगवान के भक्तों का भी आज भगवान रूप धारण किए हुए इनका भी अपमान होता है। आज आश्रम पर आकर के और निद्रा होती हैं, ढाई घाट पर जाकर के साधुओं को शराबियों ने भगा भी दिया गया। वो भी साधु भाग भी रहे हैं, केवल नशे का प्रतिबंध हमारे महाराज जी ने जो बताया है, इसका कड़े से कड़ा भारतवर्ष में प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है महाराज जी, आप बताइए आपकी नज़रों से आपके विचार क्या हैं शराबबंदी पर जो मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया है? बहुत अच्छा है, इस बारे में बिल्कुल बंद की जाए। साधु भी इस वजह से परेशान हैं। ठीक है, अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। अन्य राज्यों में होना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे साथ ये साधु संत हैं जो प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए महाकुंभ जो है ये धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, साथ ही साथ ये जो तपस्वी हैं यहाँ पर बैठे हुए, साधक बैठे हुए हैं, इनसे ज्ञान भी ले रहे हैं। और इनका शराबबंदी पर यह कहना है कि जो भी फैसला सरकार ने लिया है, मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार ने लिया है, वो काफ़ी अच्छा फैसला है, जन कल्याणकारी फैसला है। और ये फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों, अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।